हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल लॉजिकल हब पर स्वागत है। आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, जो कि एक्ट नंबर 4 है और इसमें कुल 8 चैप्टर्स और 137 सेक्शंस बताए गए हैं। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के बारे में डिफाइन करता है, जिसमें हमको बताया गया है। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या बताया गया है। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है, उसका इन्फोर्समेंट 1 जुलाई 1882 को किया गया था। यह एक्ट नंबर 4 है। इसको गवर्नर द्वारा परमिशन 17 फरवरी 1882 को दी गई थी। इसको जो ड्राफ्ट किया गया है वो लॉर्ड रैमली द्वारा किया गया है, जो सेकंड लॉ कमीशन के मेंबर थे। इसकी प्रीम्बल में हमको बताया गया है, वेयर एज इट इज एक्सपेडिएंट टू डिफाइन एंड अमेंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द लॉ relating to the transfer of property by act of parties, it is hereby enacted as follows। इसका अर्थ है, इसका मीन्स है कि कोई भी एक्ट जो कि पार्टी द्वारा किया गया हो, उसके बारे में कोई भी एक्ट जिससे प्रॉपर्टी का ट्रांसफर पार्टी द्वारा किया गया हो, उसको डिफाइन और अमेंड करना। जैसे कि कोई एक पर्सन किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी दूसरे पर्सन को करता है, तो उसके बारे में इसमें कि कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन पर्सन उस ट्रांसफर को करने के लिए वैलिड है और कौन कौन नहीं, इसके बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन आप देख ही रहे थे, प्रिम्बल। इसके बाद आता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज में कौन कौन से विषय शामिल होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले सेल, सेकंड पर लीज, थर्ड मॉर्गेज, फोर्थ गिफ्ट और फिफ्थ एक्सचेंज। जिसमें सेल होता है वो जिसमें एक व्यक्ति द्वारा, एक पर्सन द्वारा दूसरे पर्सन को अपने सारे राइट्स ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, उसे हम सेल कहते हैं। लीज में हम केवल कुछ इम्पोर्टेंट जैसे यूज ऑफ प्रॉपर्टी का राइट्स ट्रांसफर करते हैं, इसमें कुछ ही राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं लीज में भी। मॉर्गेज में भी कुछ ही राइट्स ट्रांसफर किए जाते हैं और सेल में एक साथ सारे राइट ट्रांसफर किए जाते हैं। गिफ्ट में भी हम सारे राइट्स एक साथ ट्रांसफर करते हैं और इसमें दूसरे पर्सन की विचारण की भी कोई आवश्यकता नहीं होती है। एक्सचेंज में हम एक के बदले में दूसरी प्रॉपर्टी लेते हैं। इसमें भी सारे राइट्स ट्रांसफर हो जाते हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, लेकिन इसमें कोई भी इसकी जो डेफिनेशन है वो अलग अलग एक्ट में दी गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बढ़ते समय आपको ये बता दें कि जो ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो केवल ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बाय एक्ट ऑफ पार्टीज पर ही लागू होता है। यह ऑपरेशन ऑफ लॉ पर लागू नहीं होता है, ऑपरेशन ऑफ लॉ पे नहीं लगता है। ऑपरेशन ऑफ लॉ में क्या क्या होता है उसमें हम बताएं आपको। उसमें होता है, फर्स्ट पर आता है ट्रांसफ़र बाय ऑर्डर्स ऑफ कोर्ट। किसी कोर्ट के ऑर्डर द्वारा, किसी कोर्ट ने किसी मामले में कोई ऑर्डर दिया हो जिससे कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया गया हो, उस पर ये एक्ट बिल्कुल भी नहीं लगता है। हम आपको बता दें, इसमें जैसे किसी कोर्ट ने किसी मामले में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने का कोई ऑर्डर पास किया और उसके द्वारा कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई, तो उसमें इस ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के जो उपबंध दिए गए हैं वो बिल्कुल भी नहीं लगते हैं। दूसरा, ये विल पर लागू नहीं होता। विल मीन्स वसीयत, क्योंकि एक व्यक्ति के, एक पर्सन के डेथ के बाद लागू होती है, इसलिए ये है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल पर भी नहीं लगता है, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में केवल एक लिविंग पर्सन द्वारा दूसरे लिविंग पर्सन को
जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है यह केवल उन्हीं पर लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, इसलिए यह विल पर भी नहीं लगता है। और थर्ड में आता है ट्रांसफर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी फॉर फ्यूचर सेल इन एग्जीक्यूशन ऑफ कोर्ट्स डिग्री। मीन्स किसी कोर्ट की डिग्री द्वारा किसी फॉरफीचर, जब्ती, बिक्री या दिवालियापन, किसी दिवालिये, जैसे किसी कोर्ट ने डिग्री दी है कि इस प्रॉपर्टी को फॉरफीच कर लिया जाए, तो उस पर भी इस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोवाइडेशन नहीं लगते हैं। आशा है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो और आप भविष्य में भी, फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियो पाना चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।